डेली की तरह आज हम आपके लिए फिर छोटे छोटे जुगाड़ लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप अपने घर में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो किस तरह से आपने इस तरह के जो बैग होते हैं, पॉलीथीन बैग और क्लॉथ बैग, आप इसको ज़ाया समझकर फेंक देते, तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। आए हम बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए फिर डेली की तरह एक नई टिप्स लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि नए नए जुगाड़ हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको भी और हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस तरह के क्लॉथ बैग हमारे घर में आते रहते हैं, इनको हम बेकार समझकर ज़ाया कर देते हैं। तो इस तरह से आप भी इनको मत फेंकें, क्योंकि इनसे हम बहुत ज़बरदस्त काम ले सकते हैं और तरह तरह की हम चीज़ें ऑर्गेनाइजर कर सकते हैं। तो इसका अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से वाइट जो हमारा क्लॉथ बैग है, इससे हम जुगाड़ लगा सकते हैं। इसको हमने बैग को आज के बाद कभी भी नहीं फेंकना। इससे हम एक ज़बरदस्त बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, इस बैग को लेना। बैग में आपने कोई भी इस तरह का कटिंग बोर्ड जो इसको आपने बेकार समझकर फेंक दिया, उसको आपने फेंकना नहीं, इस तरह से लेना है और इसको इसमें एडजस्ट करना है। देखें, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसके अंदर इसको एडजस्ट करना। ये देखिए, इस तरह मैंने इसके अंदर इसको कॉर्नर पर लगा दिया। ये देखिए जी, इसको हमने इस तरह से अब फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए इसमें सिलवटें ना जाएं बिल्कुल। इसको हमने इस तरह से करना है ताकि ये अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। और ये देखिए, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से। इस तरह से आपने फोल्ड करना है ताकि इसका अच्छे तरीके से जो हम बनाने जा रहे हैं वो काम हमारे लिए अच्छा बने। ये देखें, इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से आपने फोल्ड करने के बाद 2 सेफ्टी पिन लेनी है आपने इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इसमें पकड़ आ जाए। ये जो हमने इसके ऊपर क्लॉथ बैग लगाया है, ये इसके ऊपर से खिसके ना या इधर उधर ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके साथ इसको लगा दिए अच्छे तरीके से। ये देखें, अब इसके ये पक्का हो गया है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी सेफ्टी पिन लगानी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको और ऊपर वाली हिस्से और ये नीचे हमने इसके ऊपर रखा है, उस दोनों को हमने एडजस्ट किया। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। अब ये देखिए जी, ज़रा भी खिसक नहीं सकता। तो ये एक आपने पॉलीथीन बैग ले लेना, इस तरह से उसको अपने ये वाली साइड जो है वो इसको कट कर देंगी, ताकि इसमें जो सलोटे हैं, इसमें जो बाल होते हैं वो निकल जाएँ और ये बिल्कुल एक्वल हो जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसका कट कर लिया। कट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं, ये एकदम से खुल जाएगा। ये देखें, अभी और इसको थोड़ा सा कट करूँगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस वाली साइड से कट कर लिया। अब ऊपर वाली जो साइड है, ये इसके बाजू होते हैं जहाँ पे हम पकड़ते हैं, हैंडल होते हैं। ये देखें हैंडल, तो वहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। और जो इसमें सिलवटें हैं वो अपनी हाथों की मदद से हम इसको किसे सब भी निकाल देंगे। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर हम इस तरह से करेंगे कुछ, ये हाथों के साथ। ये देखें, इसको हम प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये प्रेस हो जाएगा। तो अब हम इसको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे और देखते हैं किस तरह से हम इसको रखते हैं और किस तरह से हम इससे बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। ये देखें, इस तरह भी हम रख सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसको इस तरह मिड में रख सकते हैं, ताकि जो इसकी सलवटें वगैरह हैं वो सारी इसके अंदर चली जाएँ। ये देखें, इस तरह से हम इसको करेंगे। ये देखिए जी, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे एक टेप। टेप हमारे घर में होती है इस तरह की टेपें, तो इसको हमने लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, एक तरफ तो हमने इस तरह से लगा देनी, दूसरी साइड पे हमने इसकी खींच कर लगानी, ताकि जो इसमें सलवटें हैं ना वो सारी की सारी निकल जाए। तो इस तरह से हमने कैंची के साथ कट कर लेना है। तो ये देखिए, इसी तरह अब हमने इसको इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमने इसको करना ज़रा ज़ोर से, जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें एक भी सिलवट ना रह जाए। तो अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मैं रखती हूँ कैंची, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी पकड़ हो जाए। अब हम इसके ऊपर टेप लगाते हैं दोबारा से। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड पर भी टेप लगा देनी अच्छे तरीके से, ताकि ये टाइट हो जाए। कैंची रखने का मकसद ये था कि जो मैंने इसकी तो खींचा है ना, इसमें सिलवट ना पड़े। तो ये देखिए जी, इस तरह हमने इसको कट कर लेना और अब मैं इसके साथ कैंची लगा देती हूँ, ताकि इसका सिरा मिलने में आसानी हो। तो ये देखें जी, इधर से भी हमने इसको इसी तरह से फोल्ड करना, ताकि अच्छे तरीके से इसमें जो इसमें सिलवटें वगैरह वो सारी की सारी निकल जाए। इस तरह से हम लगा रहे हैं कुछ। ये देखिए जी,
बगैर किसी चीज़ के, बगैर मेहनत किए, बगैर के पैसे के आपके बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि जिन चीज़ों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं उन चीज़ों से, तो ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी भी बन जाती है और ये हमारे लिए एक अच्छा पैसों की बचत भी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको करना है। अब हम इसे ऊपर दोबारा से टेप करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। ये देखिए जी कितना अच्छे तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़र बना लिया और हमारे लिए ये ऑर्गेनाइज़र है और हमारे बच्चों के लिए ये व्हाइट बोर्ड बन गया। इस तरह से हम अपने बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते उनको पढ़ने लिखने के लिए हम उसको बता सकते हैं कि आप किस तरह से इसको जमा तफरीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को दें, बच्चों को टेबल वगैरह भी सिखा सकते हैं और इसको आप काउंटिंग वगैरह भी सिखा सकते हैं। किस तरह से आपने उनको जमा तफरीक भी सिखा सकते हैं। इस तरह से आप इसको साफ़ भी कर सकते हो। ये देखिए जी आपने इसको एक टिश्यू पेपर लेना, इसके साथ आपने इसको इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। तो है ना कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र और हमारे बच्चों के लिए वाइट बोर्ड बन के तैयार हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप भी हमारी इसी तरह पॉलीथीन को बैग को लेके कि किस तरह हम इसको बेकार समझ कर फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं बेकार समझना। इसको इस तरह से हम इस्तेमाल में लाएंगे क्योंकि हमारी जो बोतल पानी की होती है इसको हमें हाथ में पकड़ें तो ये हमें अच्छी नहीं लगती। अगर हम इसे शॉपर में डालें तो वो कभी इधर जाती कभी उधर जाती, क्योंकि ना तो इसमें पानी ठंडा रहता है शॉपर में डालने से। तो आपने करना क्या, इस तरह के पॉलीथीन बैग जो होते हैं इनको आपने लेना इस तरह से। अगर ये बड़ा है तो आपने इस तरह से करना, कुछ यूँ है कि ये वाली जो साइड है ना आपने इसको इस तरह से, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप इसकी बिल्कुल इसके साइज़ की और इसका नाप जो है वो उसमें आप इस बोतल जो है इस एडजस्ट हो जाएगी, ना तो इसमें भागेगी इधर उधर जाएगी। तो ये देखिए आप किस तरह से अपनी बोतल को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लू वगैरह तो हर किसी के घर में होता है, जो गम वगैरह वो उसके साथ तो वो सभी कर सकते हैं। जिन बहनों के घर में ग्लू वगैरह नहीं होता तो वो क्या करें, इस तरह से आपने सुई में धागा डालना, इसको आपने काटने की भी ज़रूरत नहीं, इतना आपने इसको अंदर फोल्ड कर लेना है ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको दोबारा से भी खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने करना क्या, इसमें आपने थोड़े बड़े बड़े टांके लगा देने। अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से आप टांके लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, अगर आपके घर में नहीं भी गम वगैरह स्मद वगैरह नहीं है तो आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होने वाला, जो आपकी हमेशा के लिए जो परेशानी होती है कि किस में हम ये बोतल पानी की डालें, कैसे हम लेके जाएँ, बाहर जाना है, तो इस तरह से आप लें और अपनी बोतल को इसमें रखें। तो अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखें इसमें थोड़े बड़े बड़े आपने टांके लगा लेने। इधर से मैंने इसको सिलाई लगा ली, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा पक्का करेंगे इस तरह से ताकि जो हमने सिलाई लगाई वो टांके खुल ना जाएं। तो इस तरह से आपने इसको पक्का कर लिया। इसको अब हम कैंची की मदद से कट करेंगे। तो ये देखें जी ये हमारे लिए ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाना है। इसी तरह हमने इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह करना है और इसको हमने इसी तरह से टांके लगाने। अभी हम आपको ये वाले टांके लगा कर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए जी मैंने दोनों तरफ से इसको इस तरह से सिलाई कर ली है, इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया। इस तरह से आप जिसकी अब हम इसमें ये वाली पानी की बोतल जो हमारी ठंडी है इसको हम इस तरह से इसमें डालेंगे। इस तरह से आपका पानी भी है वो ठंडा होगा रहेगा, क्योंकि पॉलीथीन बैग में वो अक्सर पानी गर्म हो जाता है। तो ये क्लॉथ बैग है, इसमें आपका पानी भी महफूज रहेगा और ठंडा होगा और आपकी बोतल जो है वो भी इसमें एडजस्ट करेगी जैसे चाहे आप इसको हाथ में पकड़ें या गाड़ी में रखें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। हम इतनी गर्मी में आपके लिए इस तरह की टिप लेके आते हैं। अगर आपको हमारी ये कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली, क्योंकि मानसून का महीना है तो इस तरह से हम पता नहीं चलता कब आंधी आती है। तो हम कपड़े वॉश करके सुखाने के लिए धूप में डालते हैं तो पता नहीं चलता कब आंधी आ जाती, बारिश आ जाती है, तो बाज़ औक़ात हमारे कपड़े उड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने किस तरह से अपने कपड़ों को सुखाना है और इस्तेमाल में किस तरह से अपने कपड़ों को सिखा सकते हैं, हम आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ लेके आए हैं। क्योंकि अक्सर शहर हमारे ऐसे हैं जहाँ पे अक्सर बूंदाबांदी होती रहती है तो कपड़ों का बड़ा मसला होता है। किस तरह से हम अपने कपड़ों को सिखाएंगे, अक्सर हमें कहीं जाना भी पड़ता है तो इस तरह से हमारे कपड़े जो होते हैं वो बहुत गीले होते हैं। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने एक लेना पॉलीथीन बैग, इसमें आपने इस तरह से एक एक कपड़े करके इसको आप इस तरह से कपड़ा करेंगे। इस तरह से पॉलीथीन में बैग में आपने कपड़े डालने, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा जुगाड़ है पॉलीथीन बैग का कि आप इसमें किस तरह से अपने कपड़ों को सिखा सकते हैं। क्योंकि हेयर ड्रायर तो हर घर में होते हैं, तो इस तरह से आपने लेना हेयर ड्रायर, उसको आपने चलाना है। तो इस तरह से आपने
इसके अंदर इसको इस तरह से पकड़ेंगे ना, इसको अंदर से आप इस तरह हिलाएंगे तो जो आपके कपड़े 2 घंटे में भी नहीं खुश्क होंगे, वो तकरीबन 10 मिनट में आपके कपड़े खुश्क हो जाए। हेयर ड्राई को चलाएं तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको देखेंगे तो आपके जो कपड़े बिल्कुल खुश्क हो चुके होंगे। तो इस तरह से आपको बड़ा ज़बरदस्त आपने जुगाड़ बनाया। अगर आपने बहुत ज़्यादा कपड़े इस्त्री करने तो आपने बड़ा वाला लेना है, सुखाने हैं तो आपने बड़े वाला पॉलीथीन बैग लेना, उसमें आपने सारे कपड़ों को इस तरह से डाल देना। डालने के बाद आपने इसको इसी तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसको आपने इसमें इस तरह से इस हेयर ड्राई को चला देना। जैसे मैं अभी इस तरह से आप अपने कपड़ों को, ढेरों कपड़ों को एक पॉलीथीन बैग में सुखा सकते हैं 1 मिनट में। तो नीचे की ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। है ना ये कितना अच्छा जुगाड़ आपके लिए। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये तवे को लेकर है। अक्सर हमारे मुंह से इनका महीना पता नहीं चलता कब छिपकलियाँ, काकरोच वगैरह हमारे जो तवे पे आ जाते हैं। जिस तरह हमारे किचन में दाखिल होते हैं तो हमें बार बार अपने तवे को एक वहम सा रहता है कि हमारे तवे के ऊपर कोई चीज़ तो नहीं चढ़ गई, छिपकली तो नहीं आ गई। तो हम इसको बार बार वॉश करते हैं। तो आपने रात को तवे को इस्तेमाल करके आपने किस तरह से इसको महफूज करना, सबसे पहले कि तवा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी ये पॉलीथीन बैग लेना। बैग लेने के बाद आपने इसको तवे को इसमें इस तरह से डाल देना। डालने के बाद आपने इसको गिरा लगा देनी एक अच्छे तरीके से। आप जैसे चाहे किचन में रख लेंगे तो इससे आपका तवा जो और छिपकली वगैरह, चूहे वगैरह से महफूज हो जाएगा और सुबह आपको इस्तेमाल करने में भी इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से है ना कितनी ज़बरदस्त आपके लिए टिप। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।